ईरान की ताकत में बड़ा इजाफा, साथ आया रूस। बंद हुआ हॉर्मुज स्ट्रेट तो दुनिया में मचेगी खलबली। अमेरिका के ईरान पर हमले से चीन हुआ आग बबूला। तुर्की को पता था ईरान पर गिरने जा रहा B2 बम। ईरान को अब कई देश देंगे न्यूक्लियर हथियार। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका के 21 जून 2025 को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले के बाद ईरान दबाव में है। इजरायल को अमेरिका का साथ मिल रहा है, जबकि ईरान रूस और चीन से मदद की उम्मीद कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस में हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस ईरान की हर तरह से मदद को तैयार है, लेकिन यह तेहरान के अनुरोध पर निर्भर करता है। रूस ने ईरान इजरायल युद्ध में ईरान का समर्थन किया है और मध्यस्थता की पेशकश की है। पुतिन ने अराक्ची से कहा है कि ईरान पर हमले गलत हैं। अगर रूस सैन्य मदद देता है तो ईरान की ताकत बढ़ेगी। रूस की वायु शक्ति और एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान इजरायली हमलों को बेहतर जवाब दे सकता है और हताहत कम हो सकते हैं। रूस के युद्ध में शामिल होने से यह जंग और भयानक हो सकती है। पुतिन और ट्रंप की हालिया बातचीत में भी यह मुद्दा उठा। वैश्विक तनाव बढ़ रहा है और तेल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये जंग अब हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंच चुकी है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया का 20 से 26% तेल इस संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। ईरान की संसद ने इसे बंद करने का फैसला लिया है, लेकिन अंतिम निर्णय सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई लेंगे। अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो तेल की कीमतें 77 से 110-130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे भारत, जो रोज 1.5 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से लेता है, सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। ईरान को भी नुकसान होगा, क्योंकि वह चीन, भारत जैसे देशों को तेल इसी रास्ते से भेजता है। सऊदी अरब, UAE अकेले वैश्विक मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। अभी स्ट्रेट खुला है, लेकिन 50 टैंकर जल्दी निकलने की कोशिश में है। ईरान के पास इसे बंद करने की सैन्य ताकत भी है। यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। वहीं अमेरिका द्वारा ईरान पर किए हमले पर चीन ने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह हमला मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाएगा और सभी पक्षों से शांति की अपील की। इससे पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब, क्यूबा और चिली भी अमेरिका की आलोचना कर चुके हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम ने इसे खतरनाक कदम बताया, जो युद्ध को और भड़का सकता है। उत्तर कोरिया ने भी हमले की निंदा की और इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन कहा। यह युद्ध अब 2 देशों तक सीमित नहीं है और वैश्विक चिंता बढ़ रही है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और अगर ईरान हॉर्मुज की खाड़ी बंद करता है तो भारत जैसे देशों में महंगाई बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र शांति की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी कोई हल नहीं निकला। वहीं हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान से 2 बार फोन पर बात की थी। एर्दोगान चाहते थे कि ईरान और अमेरिका इस्तांबुल में बातचीत करे। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तैयार है तो उपराष्ट्रपति JD वेंस और दूत स्टीव विटकॉफ को भेजेंगे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। खामेनेई, जो तेहरान के पास बंकर में छिपे हैं, उन्होंने अमेरिकी शर्तों पर बातचीत से इनकार किया। इसके बाद ट्रंप ने हमले का आदेश दिया। अब दुनिया की नजर ईरान के जवाब पर है। खामेनेई ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और माना जा रहा है कि ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है, जहां 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे भारी नुकसान होगा और ईरान में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। इस्तांबुल में इस्लामी सहयोग संगठन की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ऐलान किया है कि वह 24 जून 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को जाएंगे। यह फैसला अमेरिका के 21 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमलों के बाद लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरी बताया, लेकिन अराक्ची ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर का इस्तेमाल करेगा। रूस के दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि वे शांति का वादा करके मध्य पूर्व में युद्ध लाए। मेदवेदेव ने दावा किया कि हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुका नहीं और उसकी सरकार मजबूत हुई। कुछ देश ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं। अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका ने कूटनीति को धोखा दिया, क्योंकि हमले से पहले ईरान यूरोप के साथ बातचीत कर रहा था। अब ईरान नई कूटनीति की बातचीत नहीं करेगा। मेदवेदेव ने चेतावनी दी कि यह तनाव वैश्विक संकट बढ़ा सकता है। ईरान रूस की दोस्ती से मध्य पूर्व की स्थिति और जटिल हो सकती है।
खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है कि अगर रूस अब खुलकर ईरान के साथ है तो क्या ये जो जंग है ये और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।